हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो टीसीएस में एक्सप्लोर प्रोग्राम होता है और जो आईएलपी है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक्सप्लोर प्रोग्राम से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, टीसीएस में आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए जो टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है, वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आपको ऑफर लेटर के बाद अपलोड करनी चाहिए या फिर ज्वाइनिंग लेटर के बाद, वही सारी चीजों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा इस वाली वीडियो में। तो सबसे पहले टीसीएस में आपको क्या मिलेगा, ऑफर लेटर मिलेगा। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के 2 से 3 हफ्ते के बाद, है ना, 2 से 3 वीक के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। दोस्तों, जो एक्सप्लोर प्रोग्राम है, जो आईएलपी है, वो दोनों ही क्या है, टीसीएस में ट्रेनिंग का पार्ट होता है। आईएलपी का मतलब क्या है, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। टीसीएस में पहले क्या होता था, जो आईएलपी सेंटर होते थे वहां पे जाके हमको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है, वर्चुअल ऑनबोर्डिंग होने लग गई है। मेरी भी जो ऑनबोर्डिंग हुई थी टीसीएस में, वो भी क्या हुई थी, वर्चुअल वे में हुई थी। तो आपको घर से ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है टीसीएस में। तो मैंने आपको क्या बोला, जो एक्सप्लोर प्रोग्राम है और जो आईएलपी है, वो दोनों ही क्या है, ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर आप एक्सप्लोर प्रोग्राम को नहीं करते हो तो आप टीसीएस में क्या करोगे, सिर्फ आईएलपी करोगे, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम करोगे। और उसके आपका जो ड्यूरेशन होगा आईएलपी का, वो ज्यादा होगा। 15 दिन से लेकर 21 दिन तक जो है आईएलपी का, वो आपकी होगी टीसीएस में, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेनिंग बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको, अगर आप एक्सप्लोर प्रोग्राम नहीं करते हो तो आप टीसीएस में जो ट्रेनिंग करोगे वो क्या करोगे, आईएलपी करोगे। उसमें आप जो टाइम दोगे टीसीएस में जो आईएलपी के लिए, वो 15 से 21 दिन का होगा। डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है टीसीएस में। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चों को ऑफर लेटर के साथ ये बोला जा रहा है कि आप एक्सप्लोर प्रोग्राम में एनरोल करके जो एक्सप्लोर के कोर्सेज है वो कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो एक्सप्लोर प्रोग्राम है वो कैसे डिफरेंस है उसका आईएलपी से। तो अगर आप एक्सप्लोर प्रोग्राम में एनरोल हो चुके हो और आपने एनरोल कर लिया है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप उसके कोर्सेज करते हो और बाद में जाके जो उसका एग्जाम होता है वो क्लियर कर देते हो, तो उससे क्या क्या फायदा है। एक्सप्लोर प्रोग्राम अटेम्प्ट करने से जो टीसीएस का जो आईएलपी होगा, उसमें आपका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। जैसे मान लिया खाली आपको आईएलपी देना है, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने एक्सप्लोर प्रोग्राम में ऑनलाइन जो है एनरोल करके वहां पे कोर्सेज कर रहे हो, तो जो आईएलपी में आपका जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहला बेनिफिट तो ये मिलता है एक्सप्लोर प्रोग्राम करने से। और दोस्तों, दूसरा बेनिफिट की हम बात करते हैं कि अगर आप एक्सप्लोर प्रोग्राम कर लेते हो और उसके बाद जो पेपर होता है उसमें क्वालिफाई कर जाते हो, तो अगर आपने 55% से ऊपर करा है तो आपको क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग बोनस मिलता है 40,000 का, 40,000 का आपको टीसीएस में क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं 31 मार्च 2021 से। अगर आप पहले करते हो एक्सप्लोर प्रोग्राम तो आपको क्या मिलेगा, 40,000 का बोनस मिलता है। अगर आप जो एग्जाम है उसमें 55% से अबव स्कोर करते हो या फिर 55% एटलीस्ट करते हो। अगर आप 80% से अबव स्कोर करते हो या फिर 80% करते हो तो आपको एडिशनल 20,000 का बोनस मिलता है। ओके दोस्तों, अगर आप 31 मार्च के बाद करते हो और आपने 55% स्कोर करा है या फिर उससे ज्यादा करा है, तो आपको 40,000 ना मिलके आपको सिर्फ क्या मिलेगा, 20,000 मिलेगा बोनस। और जो 80% अगर आप करोगे स्कोर या उससे ज्यादा करोगे 31 मार्च के बाद, तो आपको एडिशनल 20,000 भी मिलेगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि एक्सप्लोर प्रोग्राम से आपका जो आईएलपी है, जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है टीसीएस में, वो कम हो जाता है। और दूसरा बात क्या है यहाँ पे कि आपको जो इंसेंटिव है वो भी मिलेगा। तीसरी बात मैं कर लेता हूं आपको, जो ऑफर लेटर है उसके बाद आपको क्या मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। अब बहुत सारे बच्चों को क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर में कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि टीसीएस में जो एक्सप्लोर प्रोग्राम है, अगर आप उसे करते हो तो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जल्दी मिलेगा। इसीलिए टीसीएस में एक्सप्लोर प्रोग्राम बनाया गया है। एक्चुअली इसलिए बनाया गया है कि आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी कम हो जाए और आप अच्छे से जो कोर्सेज है टीसीएस के, उस पर फोकस करके आप अच्छे से वो पेपर दे सको और पहले से आप जो प्रोजेक्ट होते हैं टीसीएस में उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओ। इसीलिए जो है एक्सप्लोर प्रोग्राम टीसीएस में बनाया गया है।
तो अगर आप एक्सप्लोर प्रोग्राम करते हो टीसीएस में तो उससे क्या क्या फायदा है मैंने आपको बताया। आईएलपी में आपका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जल्दी मिलेगा दूसरों के कंपैरिजन में। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आपको जल्दी मिलेगा। और अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर करा है तो आप जोन सा डोमेन चाहते हो टीसीएस में, जिस प्रोजेक्ट पे आप करना चाहते हो, जिस डोमेन से रिलेटेड, वो भी चांसेस है आपको वो मिल सकते हैं। और अगर आपका जो प्रेफर्ड लोकेशन है जहां पे आप वर्क करना चाहते हो टीसीएस में और आपने जो वो एक्सप्लोर प्रोग्राम होता है उसमें बहुत अच्छा स्कोर करा है तो आपको जो प्रेफर्ड लोकेशन है वो भी मिल सकती है। तो ये सारे फायदे हैं एक्सप्लोर प्रोग्राम करने के। और अगर आपने ये सब नहीं करा है तो आपको जो ट्रेनिंग होगी, आईएलपी होगी, वो तो करनी ही पड़ेगी और उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पीआरए जो एग्जाम होता है वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सप्लोर करा है और एक्सप्लोर के बाद जो एग्जाम होता है वो क्लियर कर दिया तो आपकी आईएलपी कम डेज की होगी और उसके बाद जो आपका पीआरए होगा वो आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक्सप्लोर प्रोग्राम बिल्कुल ही नहीं करा है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद मिलेगा। ठीक है, जो जिन्होंने बच्चों ने पहले कर लिया होगा एक्सप्लोर प्रोग्राम उनको जल्दी मिलता है ज्वाइनिंग लेटर। और जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं करा है एक्सप्लोर प्रोग्राम, आपको थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। उसमें जितने भी कोर्सेज है, जितने आपके अंदर पॉसिबिलिटी है कि एक्सप्लोर प्रोग्राम में आप कर सकते हो वो करना ही चाहिए। अगर आपने बिल्कुल ही एक्सप्लोर प्रोग्राम में कुछ नहीं करा है तो आपकी जो आईएलपी होगी वो ज्यादा दिनों की होगी और उसके बाद आपको जो पीआरए एग्जाम होता है वो देना पड़ता है। पीआरए में आपके पास 2 अटेम्प्ट होते हैं। अगर आपने पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं करा तो आप दूसरे अटेम्प्ट में कर सकते हो। इतना मुश्किल पीआरए नहीं होता है, आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। एक्सप्लोर प्रोग्राम और आईएलपी का क्या मतलब है और ज्यादातर जो चांसेस है टीसीएस में जो आपकी भी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग होगी तो आपको घर से ही ट्रेनिंग करनी पड़ सकती है। ओके दोस्तों, तो आपने ये सारा कुछ कर लिया तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अब ज्वाइनिंग लेटर में क्या होता है कि आपको ज्वाइनिंग डेट मेंशन कर रखी होती है कि आपको कब ज्वाइन करना है टीसीएस। ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेटर में जो आपको ज्वाइनिंग डेट मेंशन होती है उससे पहले ही आपका जो क्या होगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होगा जो टीसीएस पे नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे होते हैं। तो आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करनी चाहिए वो कब करनी चाहिए आप समझो इसे। ऑफर लेटर आपको मिल गया, उसके बाद क्या मिलेगा आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ऑफर लेटर मिलने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए अच्छे तरीके से। जहां पे मान लिया आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, नॉन क्रिमिनल एफिडेविट बनवाना है, आपको एनएसआर बनवाना है, ठीक है, आपको पासपोर्ट बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है। तो ये सारी चीजें जो है आप पहले तैयार कर लो ऑफर लेटर मिलने के बाद। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपने ये सारी चीजें तैयार कर ली है और आपने देख लिया कि टीसीएस के जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है वहां पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो वहां पे आप अपलोड कर दो। लेकिन अपलोड करने के बाद आप सबमिट मत करना। सबमिट करने से पहले आप 3 से 4 बार चेक कर लेना कि सारे डॉक्यूमेंट आपने अच्छे तरीके से अपलोड कर दिए हैं, तभी जाके आप सबमिट करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी अपलोड करके सबमिट कर देते हैं और बहुत कुछ डॉक्यूमेंट वो गलत अपलोड कर देते हैं या फिर क्या करते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड करा ही नहीं। तो आप सबमिट करने से पहले 3 से 4 बार रीचेक कर लेना कि आपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड कर दिए हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके डॉक्यूमेंट कब तक अपलोड हो जाने चाहिए आप वो समझो। ज्वाइनिंग लेटर में आपको जो ज्वाइनिंग डेट मेंशन होगी उससे पहले, मतलब उससे बहुत पहले आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट हो जाने चाहिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दिए हैं, ज्वाइनिंग डेट जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन है उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है तो आपकी ज्वाइनिंग अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर आपके बीजीसी डॉक्यूमेंट में कुछ रुकावट है, मतलब कुछ गलत कर दिया आपने, तो जो टीसीएस में जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है, जो बीजेसी की जो टीम है वो आपको क्या करेगी, कॉल करेगी आपके ज्वाइनिंग डेट से पहले और फिर आपको बताएगी कि आपने ये डॉक्यूमेंट गलत कर दिए। आपको फिर फटाफट वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं और अगर आपने उस टाइम नहीं करा तो आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो क्या हो जाएगी, रीशेड्यूल हो जाएगी। तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट को देख के अच्छे से फिर सबमिट किया करो और ये सारी चीजें आपको जो ज्वाइनिंग डेट है मेंशन होती है ज्वाइनिंग लेटर में उससे पहले करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो टीसीएस में एक्सप्लोर प्रोग्राम है और जो आईएलपी है और जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं वो आपको कब करने चाहिए। ओके दोस्तों, अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।